जो नकवी बरादरान है उनकी जानिब से ये हुक्म दिया गया है कि आपने फदक पर गुफ्तगू करनी है। जितनी मुझसे पहले हो गई वो आपके जहन में, और आप ज़ाकिरीन उलमा खुतबा को सुनते रहते हैं। मैं चाह रहा हूँ एक नए ज़ाविये से, नए पहलू, नए नुक्ते, एक नए रुख से आपको कुछ बातें आपके अज़हान तक मुंतकिल कर दूँ। आप है ना मेरे साथ, वरना उन खतीबों में से कतर नहीं हूँ। आज दूसरी दफ़ा ये शर्फ मिल रहा है आपसे खिताब करने को कि ज़बरदस्ती अपना बयान सुनाऊँ। जहाँ आप थक गए वहाँ मैं छोड़ दूँगा। आप पढ़े लिखे कौम हैं, क्योंकि सदियों से सुनते आए हैं, हर बुजुर्ग जाकर कह के गया, और ये सिर्फ बात ही नहीं, ये सिर्फ जुमला ही नहीं, ये हकीकत है कि जिस दिल की बस्ती में अली बसता हो वो शख्स अनपढ़ तो हो सकता है, जाहिल नहीं हो सकता। है ना आपकी मेरे साथ। मैंने सूरह बनी इसराइल, देखें इसको जहन में रखें, आपको पता होना चाहिए जब आपसे कोई सवाल करे। ये जो नौजवान बैठे, देखना आपने मेरी तरफ है, देखने मुझे रहेंगे, इधर उधर देखेंगे तो मैं पढ़ नहीं सकूंगा। जब आपसे कोई पूछे कि फदक फदक करते हो, और लफ्ज फदक है, फिदक नहीं है, तवज्जो है आपकी मेरी जानिब। ये ज़बर के साथ है, ज़ेर के साथ नहीं है, फदक लफ्ज है। अच्छा फदक क्या है? क्या है फदक? एक बाग है, एक बाग है, सरसब्ज़ शादाब बाग, जहाँ बड़े नायाब फल लगा करते थे, क्योंकि अरब में ऐसा खित्ता तो नहीं था। सिर्फ बाग नहीं है फदक, तवज्जो है आपकी मेरी जानिब। मैं चाह रहा हूं कुछ इल्मी बातें हो जाए आपसे। किसी भी जगह का जब आप नाम सुनते हैं तो आपके अंदर ये जुस्तजू पैदा होती है कि इस जगह का नाम ये क्यों पड़ा है। तवज्जो है आपकी मेरी जानिब। भाई आप क्लिफ्टन में है तो क्लिफ्टन को क्लिफ्टन क्यों कहते हैं? तवज्जो है आपकी मेरी जानिब। वजह तस्मिया क्या है? इसी तरह कभी सोचा है फदक क्या है? फदक नूह के पोते का नाम है। अच्छी नहीं लगी बात आपको? एक नबी गुजरे हैं, नूह नहीं जानते हो, कश्ती वाले नबी तो याद है। सलाम आ गया तो सब डूब गए थे, सिर्फ उनकी कश्ती सलामत रही, और जो जो कश्ती में रहे सिर्फ वही सलामत रहे। तवज्जो है ना आपकी मेरी जानिब या नहीं? इसलिए तो कहते हैं कि हुसैन वो सफीना निजात है, वो तो सिर्फ तशबीह थी एक कश्ती। तवज्जो मेरी जानिब रखिएगा, मैं उस तरफ नहीं जा रहा। उस नूह नबी का एक बेटा था जिसका नाम था साम। 3 बेटे थे। साम जो थे वो अरब के खित्ते में आए। साम का बेटा था फदक। ये फदक यहाँ पे आबाद हुआ था इस खित्ते पे, इसलिए इसे कहते थे जागीरे फदक। तवज्जो नहीं फरमाई आपने? और मैंने किताबों में पढ़ा है ये सिर्फ बाग नहीं, एक पूरी रियासत का नाम है फदक। तवज्जो है आपकी मेरी जानिब? तो जब भी आपसे कोई पूछे कि फदक कुरान में कहाँ है दिखाओ, तो आप फौरन कह देना कुरान का 17वां सूरा है, सूरा बनी इसराइल। तवज्जो मेरी जानिब। और उसकी 26 नंबर आयत है, जिसे अभी मैंने बाद इस खुतबा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। उसमें अल्लाह अपने हबीब को हुक्म दे रहा है, व आते ज़ल कुर्बा हक़्क़हू, ऐ मेरे हबीब कुर्बा को उसका हक दे दो। मैंने खुद कुर्बा कहा क्योंकि कुरान में भी कुर्बा है। और आयत मवद्दत सुनने और याद करके रखने वाली कौम से कौन कहे, पूछेंगे कुर्बा किसे कहते हैं? आपको समझ नहीं आया कुर्बा कौन है? यहाँ वही कुर्बा है जिस कुर्बा का जिक्र आयत मवद्दत में है। कुल्ला सालुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। वहाँ क्या है कि कुछ लोग नबी के पास आए, आयत मवद्दत है तो जल्दी से गुजर रहा हूँ। कुछ लोग नबी के पास आए, या रसूल अल्लाह आपने हम जैसे हैवानों को इंसान बनाया। भाई देखिए फदक पढ़ना है और मैं इशारे इशारे करूंगा, आपने समझना है। हम अंधेरों में पड़े हुए थे, आपने रोशनियां अता की। हम गुमराही में पड़े हुए थे, आपने ईमान की बुलंदियों पे बिठाया। या रसूल अल्लाह ये सब करने में आपका बड़ा नुकसान हुआ, आपको बड़ी तकलीफें झेलनी पड़ी, लिहाजा हम ये जायदाद ये माल लेकर आए हैं, इसे आप अजर रिसालत के तौर पे कबूल कर लीजिए। अभी नबी के लब हिले के फौरन से आयत आ गई, कुल ला अस्अलुकुम, ऐ मेरे हबीब इनसे कह दीजिए कि मैं तुमसे अजर रिसालत कुछ नहीं मांगता सिवाय इसके कि मेरी कुर्बा से मवद्दत करना। आयत आपने बारहा सुनी होगी, मैंने यहाँ आना नहीं था लेकिन आप कुर्बा पे बोले नहीं सूरे बनी इसराइल की, इसलिए मैंने आपको ये आयत भी सुनाई। तवज्जो मेरी जानिब। आपके 8वें इमाम
से जब पूछा गया इसी आयत के मुतालिक, तो इमाम ने फरमाया कि इसमें 2 फजीलतें पिन्हा है। तवज्जो है आपकी। एक तो अहले बैत की फजीलत है कि उनकी मवद्दत का सवाल किया गया, और एक इसमें रसूल की फजीलत भी है। लोगों ने हैरान होकर पूछा, आज तक तो हम यही समझते थे कि इसमें आप और आपके जद की फजीलत है, इसमें अल्लाह के रसूल की कौन सी फजीलत छुपी हुई है? मुस्कुरा के आपके 8वें इमाम ने फरमाया कि आदम से लेके ईसा तक जितने नबी गुजरे, किसी को भी अल्लाह ने इजाजत नहीं दी कि वो अपनी रिसालत का अजर मांगे। वो वाहिद अल्लाह के नबी हैं जिन्हें अजर रिसालत सवाल करने का दिया गया। तो जिस नबी की फजीलत में इजाफा हो जाता है अहले बैत की मवद्दत का सवाल करने में, अगर उनसे मवद्दत कर ली जाए तो जन्नत क्यों नहीं मिल सकती है? बस आपको अपने साथ जोड़ने के लिए मैंने इस तरह के जुमले कहे। तो फदक क्या है? क्योंकि हुक्म है बानियार की जानिब से 7 हिजरी में खैबर फतह हुआ। आप जानते हैं ये वो खित्ता है जहाँ पे न घोड़े दौड़े थे, न ऊंट चले थे, न जंग व जदाल हुआ, न मुसलमानों ने तलवार चलाई, बल्कि यहूदी सरदारों ने खुद दस्तावेजात तैयार की और आगे कहा, या नबी अल्लाह हमारी तरफ से आप इस जागीर को कबूल कर लीजिए, हम आपसे सुलह करते हैं। तवज्जो है आपकी मेरी जाए। नबी ने उस जागीर को ले लिया, कबूल कर लिया। अभी नबी पहुंचे नहीं थे कि आयत आ गई अल्लाह की सूरे बनी इसराइल में। जिब्रील ने आके कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह कह रहा है वह आतिज़ल कुर्बा हक़्क़हू, अल्लाह कह रहा है कि अपनी कुर्बा को हक दे दीजिए, अपने करामतदार को हक दे दीजिए। जानते हुए नबी ने जिब्रील से पूछा ताकि जमाने को पता चल जाए कि फदक में अपनी बेटी को मोहब्बत में नहीं दे रहा, बल्कि हुक्म इलाही की तामील कर रहा हूं। फरमाया कि जिब्रील वो कुर्बा कौन है? कहा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। कहा वो आपकी पाकीज़ा बेटी, इस्मत वाली बेटी है जिसके लिए अल्लाह हुक्म दे रहा है। और मैंने किताबों में तफसीरों में पढ़ा है कि हुजूर ने वही दस्तावेजात जो यहूदियों ने बनाकर जमीन के कागजात आज की जबान में जो रसूल को दिए थे, उन्हीं कागजात के नीचे एक और सतर लिखी कि मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल। तवज्जो फरमाइएगा, मादिनुर रिसाला, तवज्जो मेरी जानिब रखिएगा, को ये फदक हिबा कर रहा हूँ, ये लिख के अपनी बेटी को बुलाया और कहा कि इन्नल्लाह अमरनी, अल्लाह ने मुझे अमर दिया है। जुमलों पे गौर रखिएगा कि फदक आपको दे दिया जाए, ये मैं आपको हिबा कर रहा हूँ। तफसीरों में लिखा है कि सैयदा ने वो दस्तावेजात लेकर कहा कि मैं फदक को अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से कबूल करती हूँ। भैया और क्या पढ़ो, यानी अपनी जिंदगी में नबी ने फदक, मैंने किताबों में देखा है कि तरके के तौर पे, तरका समझते हैं, जाने वाला वालिदैन जो पीछे छोड़ के जाते हैं बच्चों के लिए, उसे कहते हैं तरका। ये इस्तिलाह आप सुनते हैं मिंबरों से, लेकिन इसे डिफाइन नहीं किया जाता। ये नौजवान थोड़े से परेशान बैठे। नबी के तरके में 6 चीजें थी, 6 की तरफ नहीं जा रहे हम, उन 6 में से एक फदक था। लेकिन फदक सरकार ने अपनी जिंदगी में अपनी बेटी को दे दिया। घबरा तो नहीं रहे, हुक्म है बानियान का, वरना मैं अपनी जानिब से तो अल्लाह जाने क्या पढ़ता, हुक्म यही है। तो मैं कोशिश करूंगा थोड़ा सा पहलू बंद है। उन 6 में से नबी के जाने के बाद किसी पे कब्जा नहीं किया गया, सिर्फ और सिर्फ फदक पे कब्जा किया गया। अब ये मसाइल नहीं पढ़ रहा, क्यों किया गया इसमें भी जरा गौर कीजिए, इसमें कई बातें पोशीदा है। क्यों फदक को छीन लिया गया? क्योंकि आज के दौर में करोड़ों की आमदनी फदक से आती थी। वहां बीबी के मुलाजिम, लेबर, अकाउंटेंट, मैनेजर सब बैठे हुए थे जो वहां काम करते थे। अभी मैंने आपको बताया पूरी रियासत से, मिस्र से लेके ये पूरी इसकी सरहदें बनती है, उस तरफ मैं नहीं जा रहा। अभी घबरा तो नहीं रहे आप? एक पूरी रियासत थी, करोड़ों की मालियत आती थी वहां से, और वो नबी की बेटी मदीने के गरीब मिस्कीन मुसलमानों की उससे इमदाद किया करती थी और बनी हाशिम के घरों की कफालत किया करती थी। तो सबसे पहला नुक्ता क्या है? तवज्जो चारों नौजवानों, फदक को छीनने का, कि ना इनके पास फदक रहे
यानी अली और अली के घराने को माली तौर पे कमजोर करने की पहली साजिश ये थी कि फदक को इनसे छीन लिया जाए। और फिर जिन लोगों का दिल इनसे लगता है कि हमारी हाजतें यहाँ से पूरी होती है, जो हमें चाहिए होता है वो इस घराने से मिलता है, उन लोगों का लगाव इस घराने से ना रहे। तवज्जो मेरी जाने। और जब फदक ही छीन लिया जाएगा तो फिर मोहम्मद की बेटी विलायत और खिलाफत की बात तक ना आए। नहीं, मुझे थोड़ा सा सहारा लेना पड़ेगा। सलवात पढ़े बावाज़ बुलंद। कोशिश करूंगा 2-4 जुमले आपको मैं खुतबा फदक के सुनाऊं। हुकूम तक के खुतबा पूरा पढ़े ना, वक्त है अभी ना आपके मिजाज उस मुताबिक है। और सिर्फ खुतबा इतना तवील है कि पढ़ा जाए और तर्जुमा किया जाए, शरह ना की जाए तो वो 1.5-2 घंटे मांगता है। सलात पढ़े बावाज़ बुलंद। घबरा तो नहीं, थक तो नहीं। अब कब्जा कर लिया गया फदक को। सैयदा गई दरबार में, सुना हुआ है आपने, दरबार में गवाह भी पेश किए, वहां तक अपने आना है। लेकिन उससे पहले मैंने ये बयान करना है, मैंने ये बयान नहीं करना कि गवाह जुटला दिए, तहरीर को चाक कर दिया, उस तरफ वहां तक पहुंचना ही नहीं है। उम्मत मुस्लिमा को एक नुक्ते पर ले जाना है और आपका साथ चाहिए वहां तक ले जाने के लिए। आप मेरे साथ हैं, तवज्जो मेरी जानिब रखिएगा। सिद्दीका बेटी, वो बेटी जो खुद मुहद्दिसा है। आपको मजीद बेदार करने के लिए जुमला कहता हूँ, फिर आगे आयतें पढ़ता हूँ। बीबी गई, बीबी ने कुरान की आयतें पढ़ी। वहां जाली हुकूमत का, दिलशाद भाई तवज्जो मेरी जाने, ये जुमला जाया ना हो मेरा, बड़ी बारीकी और इशारे से मैं ये पढ़ के गुजर रहा हूँ। खौफ खतर कोई नहीं है, आपकी तवज्जो चाहिए। जाली हुकूमत का जाली हाकिम जाली हदीस पेश कर रहा था। हाय, तवज्जो नहीं किया, तवज्जो नहीं किया। जाली हुकूमत, जाली हाकिम जाली हदीस दे रहा था। वहां कायनात के सादिक बाबा की सच्ची बेटी कुरान की सच्ची आयतें पढ़ रही थी। तवज्जो है आपकी मेरे जाने। ये बार बार एक ही हदीस पढ़े जा रहा था, और कहां से बना था, एक ही तो जाली बनाई थी। और वहां सच्चे नबी की सच्ची बेटी कुरान की सच्ची आयतें बदल बदल के इसके सामने रख रही थी। ये बार बार एक ही हदीस सुनाता रहा। भाई बीबी बार बार आयतें बदल बदल के इसे सुनाती रही। वो कहता रहा कि अंबिया का घरों न वारिस बनाता है न विरासत छोड़ता है। और बीबी कुरान से इस्तदलाल करती रही। सुलेमान ने दाऊद को अपना वारिस बनाया। कभी सूरह बनी इसराइल की ये आयतें सुनाती है। जब बीबी बार बार आयतें बदल बदल के इस जाली हाकिम को सुनाती रही, अपनी एक जाली हदीस पर वो टिक न सका, उसे राह फरार नजर न आया। एक मर्तबा तड़प के कहने लगा, ऐ मोहम्मद की बेटी, मैं आपको हदीस सुनाता हूँ, आप मुझे आयत सुनाती है, आप मुझे हदीस का जवाब हदीस में दीजिए। इतना कहना था कि मोहम्मद की बेटी को जलाल आया, और मोहम्मद की बेटी ने कहा, मैं जमाने को तुम्हारी यही दो रंगी तो दिखाना चाहती हूँ। अरे अभी कल की ही तो बात है, जब मेरा पापा बिस्तरे मर्ग पे था और कहता था लाओ कलम कागज, मैं तुम्हें हदीस लिख दूं, तो तुम कहते थे हमें कुरान काफी है। वो जो नहीं फरमाई आपने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, खुदा आपको सलामत रखे। कल तक जो कहते थे हमें कुरान काफी है और शर्म भी नहीं आती, उस बीबी से हदीस मांग रहा है जिसे खुद नबी ने कहा है अंता मुहद्दिसा, तू खुद मुहद्दिसा है। तो जो है आपकी, अब मैंने सफर करना है और आपका साथ चाहिए मुझे। अगर थक गए तो बस यही दो जुमले मसाइल के पढ़ के मैं जुमा खान के हवाले कर दूं। उनके आने वालों का मकसद होता है कि अब जल्दी कीजिए, या तो वो सुनने आते हैं, मुझे नहीं पता किस लिए अच्छा है। सलवात पढ़े आवाज़ बोलो। खैर जल्दी जल्दी मैं समझता हूँ। तारीख में सारी बातें छोड़ दी मैंने, इरशाद नबी साहब। तारीख में एक और बतूल बीवी गुजरी है जिसका नाम है मरियम। जो है
मरियम नाम है, ईसा की वालिदा है, और मरियम की माँ का नाम हन्ना है और बाप का नाम इमरान है। अब मरियम की माँ हन्ना जो है वो एक दुआ कर रही है और वो सूरह आले इमरान में मौजूद है। जो मेरी जानब इस कालत इमरातो इमराना रब्बे इन्नी नज़रतु लका मा फी बतनी मुहर्रमा फतकब्बल मिन्नी इन्नका अंतस समीउल अलीम। पीछे जो बैठे आपकी तवज्जो है मेरे साथ। हन्ना मरियम की माँ, ईसा की नानी, सूरह आले इमरान है और 35 नंबर गालिबन आयत है, उसमें दुआ कर रही है, परवरदिगारा मैंने तेरी नजर किया जो कुछ मेरे बतन में है। तकबीर साहब ये थक गए हैं और काफी देर से सुन रहे हैं। मैंने कुरान की आयत पढ़ी, आपने तवज्जो नहीं की। मरियम की माँ हन्ना क्या कह रही है? ऐ परवरदिगार मैंने तेरी नजर किया। नहीं पहुंचे आप अभी तक। ऐ अल्लाह मैंने तेरी नजर किया, ऐ मेरे रब मैंने तेरी नजर किया। यानी कुरान कहता है, तफसीरें कहती है कि हन्ना मरियम की माँ ने मन्नत मांगी, नजर की। हाय हाय हाय, तवज्जो नहीं फरमाई आपने। अब कोई शियों से ना पूछे ये नजर नियाज मन्नतें कहां से लाए हो। अल्लाह अकबर, अल्लाह को सलामत रखे। तो हन्ना क्या कह रहे हैं? रब्बे इन्नी नजर तो लका, मैंने तेरी नजर किया जो कुछ मेरे बतन में है। किताब काफी तफसीर कौमी में मौजूद है, आपके छठे इमाम जाफर सादिक सल्लल्लाहु अलैहि। तो जो मेरे साथ साथ रखिएगा, बिल्कुल इधर उधर ना होइएगा। इमाम फरमाते हैं कि इमरान जो हन्ना के शौहर हैं, मरियम के बाप हैं, ईसा के नाना हैं, उन्हें अल्लाह ने वही की थी कि मैं तुझे आने वाले वक्त में एक औलाद नरीना अता करूंगा, वो मुकम्मल बाबरकत इंसान होगा। अभी बड़े केस चल रहे हैं, आपने देखे पंजाब में या वहाँ विलायत पढ़ने वालों पर। जरा ये तफसीरी पढ़ लीजिए, हवाला भी दिया है आपको। इमाम क्या कह रहे हैं कि इमरान को अल्लाह ने वही की, ईसा के नाना को, क्या मैं तुझे बाबरकत इंसान दूंगा, बाबरकत बेटा दूंगा। तवज्जो मेरी जाने, जो क्या करेगा, ना बीनाओं को बीनाई देगा, मरीजों को शिफा देगा। तवज्जो मेरी जान रखिएगा। मैंने तफसीर में पढ़ा, लफ्ज़ मौजूद है, इमाम का फरमान है, वह युहयिल मौता, और मुर्दों को जिंदा करेगा। हाय हाय, तवज्जो मेरी जान। ईसा का बेटा, ईसा मुर्दों को जिंदा, मरियम का बेटा, इधर इधर तवज्जो मेरी जान, मुर्दों को जिंदा करेगा। अब इमरान ने जाकर ये बात, मैंने बीच की सारी बातें छोड़ दी, इमरान ने ये बात अपनी बीवी हन्ना को बता दी कि ये वही आई है। अब जब हन्ना हामिला हुई तो वो समझी कि मेरे बदन में जो परवरिश पा रहा है ये वही है जिसकी बशारत अल्लाह ने इमरान को दी है। इसलिए उन्होंने कहा मैंने तेरी नजर किया। अब कुरान की अगली आयत कहती है, फलम्मा वज़अतहा, जब हन्ना ने जना बच्चे को, उनकी आगोश में आया तो क्या था, कालत रब्बे इन्नी वज़अतुहा उन्सा, ऐ परवरदिगार मैंने तो लड़की को जन्म दिया है। वल्लाहु अअलमु बिमा वज़अत, और ऐ परवरदिगार तेरी मर्जी, मैंने तो तेरी नजर किया था लेकिन ये तो लड़की को जन्म दिया है मैंने। अब चूंकि लड़की तो रसूल नहीं हो सकती, भाई मैं कहा जाना चाह रहा हूं, लड़की तो रसूल नहीं बन सकती। तो मेरी जाने, फिर कहती है इन्नी सम्मैतुहा मरियमा, ऐ परवरदिगार अब तेरी जो रजा है मैं उसमें खुश हूँ, राजी हूँ। मैंने जब तेरी नजर कर दिया है, मन्नत मान ली है, तो मैं इसे बैतुल मक़दस के लिए वक्फ करती हूँ, मैं इसे किबला अव्वल के लिए वक्फ करती हूँ। और ऐ परवरदिगार, कुरान की आयत है, रिवायत नहीं है, सर या न सरकने दीजिएगा। हन्ना कह रही है इन्नी सम्मैतुहा मरियमा, मैंने अल्लाह इसका नाम मरियम रखा है। यानी कुरान बता रहा है कि मरियम का नाम मरियम की माँ हन्ना ने रखा है। मरियम वो बतूल बीबी है जिसका नाम उसकी माँ हन्ना ने रखा है, और हुसैन की माँ वो है जिसका नाम खुद किबरिया ने रखा है। आलम अव्वल में क्या कहा था अल्लाह ने, या अय्युहल मलाइका, ऐ मलाइका गवाह रहना, अनल
फातिर वहिया फातिमा, तो मैं फातिर हूँ और ये फातिमा है। अगर इसी नुक्ते पे उम्मत मुस्लिमा रुक जाए तो बात समझ में आ जाएगी। जिसका नाम मखलूक रखे वो मरियम है, जिसका नाम किबरिया रखे वो फातिमा है। अभी मुझसे पहले वाली तकरीर आप सुन चुके हैं, इसलिए आपके जहन में होना चाहिए कि जुमला कहूंगा और ताजा हो जाएगी तवज्जो मेरी जानिब। मरियम नजराना है मखलूक की तरफ से खुदा को, तवज्जो मेरी जानिब, जुमला जाया ना हो। मरियम नजराना है मखलूक की तरफ से खुदा को, और सैयदा अता है खुदा की तरफ से रसूल को। कल कौसर अदा। और फिर कुरान की आयत कहती है फकब्बलहा रब्बुहा, और अल्लाह ने मरियम को भी कबूल कर लिया, उसकी माँ की दुआ को भी कबूल कर लिया। अब मैं यहाँ सारी रिवायतें छोड़ के जल्दी से गुजर रहा हूँ, क्योंकि जिस दिन आगोश में आई थी हन्ना की मरियम, कपड़े में लपेट के मरियम को उन्होंने बैतुल मक़दस में यहूदी उलमा के सामने रख दिया कि ये मेरा नजराना है। कुरान कहता है वकफ़लहा ज़करिया, अगली आयत में, और मरियम की कफालत की ज़करिया ने। थक तो नहीं रहे, परेशान तो नहीं रहे। मरियम की कफालत की किसने? ज़करिया नबी ने, यहया के बाप ने। ज़करिया नबी ने खालू भी थे मरियम के। कफील है मरियम के कौन? ज़करिया। बार बार इसलिए दोहरा रहा हूँ, हर बंदा मेरे साथ जुड़ जाए। कफील है ज़करिया मरियम के, लेकिन कोई ऐसी रिवायत नहीं मिलती, कोई ऐसी आयत नहीं मिलती। शिया सुन्नी की बात नहीं, कोई ईसाई नहीं दिखा सकता, कोई यहूदी नहीं दिखा सकता कि कफील ज़करिया है मरियम के। लेकिन एक दिन भी ज़करिया ने मरियम को अपने घर में रखा हो। मुश्किल हो गई बात। एक दिन भी। अभी यहाँ बैठे पता नहीं चले गए, मुझसे पहले जो खड़े थे मदाइल में, उन्होंने कथा पढ़ा था और उन्होंने मेरी तरफ इशारा करके कहा था कि औरत की जिंदगी में कुछ लम्हे ऐसे होते, जिंदगी में नहीं, हर महीने में कुछ दिन ऐसे आते हैं कि मुसल्ले के करीब खातून नहीं जा सकती। तवज्जो मेरी जाने, बस इसी नुक्ते की तरफ इशारा है। कफील कौन है? ज़करिया। लेकिन अपने घर नहीं रखा। किबलाए अव्वल में पलती रही मरियम, बैतुल मक़दस में पलती रही मरियम। क्यों परवरदिगार? ज़करिया के पास घर नहीं था। ये किताबें पता चलेगा, साहिब दौलत नबी थे ज़करिया, बड़े रईस नबी थे ज़करिया, बहुत बड़ा घर था ज़करिया का, बहुत जगह थी ज़करिया के घर में, कफील भी थे मरियम के ज़करिया। सब कुछ होने के बावजूद अल्लाह ने ज़करिया से कहा था, ए ज़करिया पल्ले दे मरियम को किबला अव्वल में, ताकि ज़माने के जाहिलों को ये पैगाम पहुंच जाए कि बशरी औरत और होती है और बतूल और होती है। बशरी औरत महीने के चंद दिन मुसल्ले के करीब नहीं जा सकती, और बतूल वो होती है जो किबला में पल सके, और मरियम वो बतूल है जो सैयदा के सदके में बतूल हुई है। ये तो सैयदा की कनीज है। तवज्जो है ना आपकी मेरी जाए। बस इसी नुक्ते में उम्मत मुस्लिमा रुक जाए तो मसला फिदक हल हो जाएगा, क्योंकि फिदक का मसला प्रॉपर्टी का मसला नहीं है, फदक का मसला विरासत का मसला नहीं है, फदक का मसला लैंड ग्रैबिंग का मसला नहीं है, फदक का मसला प्रॉपर्टी का मसला नहीं है, फदक का मसला अल्लाह की अदालत का मसला है, अदले इलाही का मसला है। बेशक नहीं समझ आई बात आपको? अदले इलाही का मसला है। आप कहेंगे कैसे? वो ऐसे, अभी सारी बात तो मैंने कर दी, तवज्जो मेरी जान रखिएगा। मरियम भी बतूल है, बतूल है ना मरियम, और मरियम की आगोश में एक बच्चा है, वही बच्चा जिसकी बशारत इमरान को अल्लाह ने दी थी, जो है ना आपकी मेरी जान। लेकिन मरियम का बेटा तो वो है। चले यही दो जुमले और करूं ताकि जो सोने बिल्कुल सोने के करीब हो गए वो जाए, क्योंकि सोना अली के सिवा किसी को रास आया ही नहीं, इसलिए बेदार रहे, मर्दों पे सोना वैसे ही हराम होता है। मरियम का बेटा बड़ा बाबरकत था, मस करके शिफा देता था। तवज्जो मेरी जान रखिएगा। लेकिन किसी तारीख में, किसी रिवायत में, किसी आयत में नहीं मिलता कि मरियम के बेटे ने किसी फरिश्ते को शिफा दी हो। तवज्जो नहीं किया। मरियम वो बतूल है जिसका बेटा हाथ लगा के शिफा देता है,
और सैयदा मोहम्मद की बेटी वो बतूल है कि जो फरिश्तों को हाथ भी नहीं लगाता बल्कि टूटे हुए पर लेके फरिश्ता आता है। मोहम्मद कहता है जिब्रील हुसैन के झूले से मस कर दे। जो है आपकी मेरी जानिब के नहीं परवरदिगार बिल्कुल ये नहीं पढ़ना था लेकिन जुमला आ गया ज़हन में। भाई फरिश्ता आया है आसमान छोड़ के और हुसैन की मोहब्बत में आया है कई हजार साल से। फतरस का वाक़या तो सुन चुके ना, परे चले हुए थे फरिश के। परवरदिगार आया है अपने हबीब से कह दे जरा हुसैन का हाथ ही लगा दे परों पर। ये गहवारे से क्यों मस करवा रहा है? तवज्जो मेरी जानिब यहाँ रखा हुआ है इसलिए जुमला ज़हन में आ गई। ये गहवारे से क्यों मस करवा रहा है? तो अजब नहीं कि बारगाह तौहीद और रिसालत से यही जवाब आ जाए कि ज़माने को पैगाम जो देना है कल जब हुसैन हुसैन करने वाले हुसैन की तशबीह से शिफा मांगेंगे, हुसैन के घोड़े से बेटे मांगेंगे तो उन पे कोई बिद्दत का एतराज ना करे। जो है आपकी मेरी जाने चले पीछे लोग आ गए या काफी जगह अगर आप थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए, आप आगे आ जाए या काफी जगह यहाँ बैठ जाए। सलवार पड़े बाबा से बलम। आइए दो कदम आगे आ जाए, दो बहुत जगह आगे, बहुत जगह। बिस्मिल्लाह। सलवार पड़े बाबा से बलम। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु बस आइए और बैठते जाइए और सुनते भी जाइए क्योंकि वक्त बहुत कम है मुझे अंदाजा है, लेकिन क्या करूं जो छेड़ बैठा हूं वो भी समेटना है और जिसका हुक्म है उस तरफ भी जाना है। अभी खुतबे का एक जुमला रहता है, एक जुमला सुनाना है आपको। तवज्जो है मेरी जानिब। सैयदा सिद्दीक़ा जुमला आपके ज़हन में, जाली हुकूमत का जाली हाकिम जाली हदीस सुना रहा है। तवज्जो मेरी जानिब। सिद्दीक़ा बीबी कितनी सिद्दीक़ा है ये? तवज्जो मेरी जानिब रखिएगा। इधर इधर जो पीछे बैठे नकवी साहब कहते हैं कि गवाह तहरीर सबूत इन सब बातों को रख दिया जाए तार पे कि गवाह थे कि नहीं, तहरीर थी कि नहीं। जहां अभी मुझसे पहले तकरीर उन्होंने खत्म की है लेकिन वाही जोड़ रहा हूँ, सबूत था कि नहीं। सिर्फ उम्मत मुस्लिमा को इतना बताया जाए कि मोहम्मद की बेटी ने दावा किया था या नहीं। मैं तो छोड़ देता हूँ, मोहम्मद की बेटी ने दावा किया था या नहीं। तो हर मसलिक की मोतबर हदीस की किताब में मिलता है कि हाँ सैयदा ने दावा किया था। बुखारी तक में दावा मौजूद, दावा किया था, इतना तो सब मानते हैं। तो फिर ये बताइए, अभी वो कायदे आज़म वाली मिसाल आपने प्रोफेसर साहब से सुन ली है, लिहाजा कोई बात दोहराने की जरूरत ही नहीं। जो अभी आए हैं वो हमारे साथ जुड़ जाए, वो भी समझ जाएंगे। सुनते रहते हैं आप मजालिस। मेरी तरफ तवज्जो रखिएगा। क्या सैयदा का दावा, मुसलमानों ये बताओ, क्या मोहम्मद की बेटी का दावा दलील का मोहताज है? क्या मोहम्मद की बेटी का दावा दलील का मोहताज है? अगर अभी भी कोई कम ज़र्फ और कोई बदअकीदा बैठा हो या कहीं सुन रहा हो कि भाई शरीयत है, कानून है, सब कुछ है, सच्चाई तो साबित करनी है, तो उसके लिए एक बात और कहता चलो। यहाँ जिक्र की पिछली तकरीर में प्रोफेसर साहब ने कि ईद की रात थी, तवज्जो मेरी जानिब एक नए ज़ाविये से शहजादों ने बढ़ के कहा अम्मा जान लिबास चाहिए। नया ज़ाविया है, नया नुक्ता। तवज्जो मेरी जानिब। सैयदा ने क्या कहा? लिबास तुम्हारे दर्जी के पास है। तवज्जो मेरी जानिब रखिएगा। लिबास दर्जी के पास है। तवज्जो कहाँ है? दर्जी के पास। रात गुजरती रही, शहजादे आराम करते रहे। अभी सुबह की पहली सात ने जन्म नहीं लिया था कि जमाने ने देखा वो जो रिजवाने जन्नत कहलाता है
वो दरवाजे पे बड़े अदब से लिबास लेके खड़ा है, सर झुकाए खड़ा है, तकुल बाप देता है। अंदर से आवाज आती है मन तालल बाप, दरवाजे पे कौन है? वो बड़े अदब से कहता है अना खयातुल हसनैन, मैं हसनैन का दर्जी हूँ। अरे मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, तवज्जो मेरी जानिब, ए रिजवाने जन्नत तुझे क्या हुआ है? तू क्यों नहीं कहता मैं रिजवाने जन्नत हूँ? अरे ये कहते मैं फरिश्ता हूँ। जब फरिश्ता नहीं अपना नाम ही बता दे मैं रिजवान हूँ। ये क्यों कह रहा है कि मैं दर्जी हूँ हसनैन का? तवज्जो मेरी जानिब, इसलिए कह रहा है कि मैं दर्जी हूँ हसनैन का क्योंकि रात को सिद्दीका बीबी ने एक जुमला कहा था कि तुम्हारे कपड़े दर्जी के पास है, जरा अपनी दांत संभालिएगा, तुम्हारे कपड़े दर्जी के पास है। इसलिए दरवाजे पे फरिश्ता खड़ा होके कह रहा है कि मैं हसनैन का दर्जी हूँ। तो ये जो लिबास हसनैन है ये वादा सैयदा का है और फदल दावा सैयदा का है। तो मुसलमानों बताओ, जिस बीबी का दावा वादा इतना सच्चा है उसका दावा कितना सच्चा होगा? फरिश्ता कह रहा है मैं दर्जी हूँ, हाँ वहां के लिए रिजवाने जन्नत हूँ, लेकिन इस दरवाजे पर दर्जी हो। थक गए हैं आप? बस आगे चलते हैं। यही जो मरियम है, इसी गोद में ईसा है। चली चंद कदम, लोगों ने एतराज शुरू कर दिया। मजलिस बिल्कुल शुरू है और मैं अपनी सफर की तरफ चल पड़ा हूँ, कोई रह ना जाए पीछे, क्योंकि यहाँ से सिर्फ इशारे होंगे और आप समझदार कौम है, पढ़ी लिखी कौम है, अली अली करने वाली कौम है, आप इशारे समझने वाले हैं। खतीब का इशारा समझिएगा। मरियम ने बच्चे को उठाया, बाहर आई, यहूदी जमा हो गए, काफिर जमा हो गए, एतराज शुरू कर दिया। पढ़िए सूरह मरियम। ऐ मरियम, ना तेरा बाप ऐसा था, ना तेरी माँ ऐसी थी। ऐ मरियम, तूने शादी तो की नहीं, किबला अव्वल में पलती रही, ये बच्चा कहाँ से ले आई? इतना कहना था। तवज्जो मेरी जाने, मरियम ने कुछ नहीं कहा क्योंकि परवरदिगार ने कहा मरियम आप कलाम न कीजिएगा, मरियम आप जबान न खोलिएगा, ये पकते हैं तो पकते रहे। मैं और कितने इशारे करूं? ये एतराज करते हैं तो इन्हें करने दें, आप इनसे कलाम न कीजिएगा। सूरह मरियम कहती है इशारत इलैह, मरियम ने इशारा करके कहा कि आज मैंने मन्नत मांगी हुई है कि मैं खुशनूद ये खुदा के लिए अपनी जबान नहीं खोलूंगी। इशारा बच्चे की तरफ कर दिया। यहाँ से कुरान से हमें मिजाज किबरिया समझ में आ गया कि अल्लाह नहीं चाहता कि कोई भी मासूमा बीबी किसी गुस्ताख को जवाब दे। और मैं क्या पढ़ूं? रात का पहर है, सामने एक वली सो रहा है और जितने जाग रहे हैं उनको मैं गामिन बना के बिल्कुल बेदार बैठना जुमला कह रहा हूं और इशारा मेरा समझेगा। अल्लाह क्या कह रहा है? आप कलाम न कीजिएगा। यानी कुरान से मिजाजे किबरिया समझ में आ गया कि अल्लाह नहीं चाहता जब भी किसी मासूमा बीवी पे एतराज किया जाए तो वो किसी गुस्ताख को कोई भी जवाब दे। अब लोग कहते हैं कि सैयदा इतना नाराज हो गई थी कि उन्हें सलाम का जवाब नहीं देती थी, तो हम यही तो बता रहे हैं। अल्लाह जो कहता है कि मासूमा किसी गुस्ताख को ना कलाम का जवाब दे ना सलाम का जवाब दे। ईसा ने दावे शुरू कर दिए। बात क्या थी कि सैयदा का दावा दलील का मोहताज नहीं है। बस मैंने समेट दिया, बात समेट ली मैंने। सैयदा का दावा दलील का मोहताज नहीं है। और देखिए जब मरियम की गोद में ईसा आए, उन्होंने इशारा किया तो ईसा ने दावे शुरू कर दिए। सूरह मरियम में मौजूद है। क्या दावे की? इन्नी अब्दुल्ला, ये पहला दावा है कि मैं अल्लाह का अब्द हूँ। वआतानियल किताबा, और मैं किताब लेकर आया हूँ। वजअलनी नबिया, और मैं नबी बनाकर भेजा गया हूँ। अब फिर इशारा है, बात इशारे में होगी, तबर्रा भी इशारे में होगा। तवज्जो मेरी ध्यान रखिएगा। देखता हूँ कौन कौन मेरे साथ है। मेरा तो नहीं रहा भाई, हमारे अकीदे में है
मासूमीन ने जो अकीदा दिया है वही अकीदा रखना है ना। तवल्ला तबर्रा दोनों साथ साथ है। तवज्जो है आपकी मेरी जाने। ईसा ने किए दावे, तवज्जो, ईसा ने किए दावे, बड़ा मजमा लगा हुआ था काफिरों का। अब किसी के पास कोई रिवायत है तो हमें भी दिखा दे, किसी के पास कोई किताब है तो हमें भी दिलवा दे, जिसमें ये लिखा हो कि जब मरियम का बेटा दावे कर रहा था तो वहां मौजूद किसी काफिर ने, किसी यहूदी ने चीख चिल्ला के कहा हो कि अगर नबी हो तो मौजज़ा दिखाओ। हाय हाय। और मैं क्या बयान करूं इस पहर में, अगर किताब लेकर आए हो तो पढ़ के सुनाओ। भाई ईसा दावे कर रहा है मरियम की गोद में और कोई काफिर दलील नहीं मांग रहा। अजब तमाशा है इस उम्मत के साथ। अरे मरियम का बेटा दावे करे तो काफिर दलील नहीं मांगता, मोहम्मद की बेटी दावा करे मुसलमान दलील मांग रहा है। और जो है आपकी मेरी जाने, यहाँ जुमले पे फिर जुमला लीजिए, क्योंकि वक्त ऐसा हो गया है कि मैं अपने मिजाज से हट के पढ़ रहा हूँ। जुमले पे दाद नहीं आती, लेकिन जुमले पे जुमला ले लीजिए। फिर हम यहाँ ये कहने का तो हक रखते हैं ना, अरे नए मुसलमानों से तो वो पुराना काफिर अच्छा था जो कलमा नहीं पढ़ता था लेकिन नबी से दलील नहीं मांगी। और फिर हुआ क्या, एतराज किस पे हुआ था? मरियम पे। तो समझ लिया, एतराज हुआ है मरियम पे, लेकिन ईसा कसीदा पढ़ रहे हैं अपना। ये नहीं कह रहे मेरी माँ बड़ी अजमत वाली, मेरी माँ बड़ी इस्मत वाली, मेरी माँ बड़ी इबादत गुजार, बड़ी रियाजत गुजार, बल्कि अपना कसीदा सुना रहे हैं, मैं अल्लाह का बंदा, मैं किताब लेकर आया, मैं नबी बनाकर भेजा गया। ईसा आपको अस्मत मरियम बयान करना चाहिए, आपको तो ये बयान करना चाहिए मेरी माँ का किरदार इतना बुलंद है, ये अपना कसीदा क्यों पढ़ रहे हैं? तो अजब नहीं कि यही जवाब मिल जाए, ईसा कहे कि जमाने के अहमकों और जाहिलों को यही समझाना चाहता हूँ कि जिसकी माँ नबी को तवज्जो मेरी जाने, जो नबी की माँ हो उससे दलील नहीं मांगी जाती। जो नबी की माँ हो, ईसा ने क्या पैगाम दिया, जो नबी की माँ हो उससे दलील नहीं मांगी जाती। हर नौजवान मेरा साथ दे, जो नबी की माँ हो उससे दलील नहीं मांगी जाती। अरे जिसका एक बेटा नबी था उससे किसी ने दलील नहीं मांगी, और जिसका बाबा नबियों का नबी हो, शौहर वलियों का वली हो, बेटे आलमीन के इमाम। एक और नुक्ता यहाँ ले लीजिए और उसके बाद में और आपको वाकया सुना और समेट तवज्जो मेरी जाने। बस एक और नुक्ता है, कोई कह सकता है कमजर, रात को मजलिस हुई, बड़े खतीब आए आपके पास, आखिर में एक सबसे छोटा खतीब आया, उसने भी मजलिस पढ़ी टूटे फूटे अल्फाज में, आखिर में उसने एक दलील पेश की कि जो नबी की माँ हो उससे दलील नहीं मांगी जाती। फिर उसने कहा कि मोहम्मद की बेटी से मुसलमानों ने क्यों दलील मांगी? अरे दलील तो उसने ये कायम की थी कि जो नबी की माँ हो उससे दलील नहीं मांगी जाती। तवज्जो मेरी जाने रखिएगा, तो हम इस एतराज का जवाब अभी दिए जा रहे हैं। तवज्जो मेरी जाने, इसलिए तो नबी वो होता है जो जमाने को यूं देख रहा होता है जैसे हम अपनी हथेली को देखते हैं। मोहम्मद ऐसे ही जमाने को देख रहे थे और देख रहे थे कि कल ऐसे लोग पैदा हो जाएंगे जो ये कहेंगे वो नबी की माँ तो नहीं थी, नबी की बेटी थी। इसलिए मोहम्मद बार बार कहा करते थे, या फातिमा तो अंता उम्मो अबीहा, तू अपने बाप की माँ है। अल्लाहु अकबर, तू अपने बाप की माँ है, उससे गवाह मांगे जा रहे हैं जो गवाह की मोहताज ही नहीं। अभी उसने कल कहा था, समेट लिया मैंने। अजब तमाशा नहीं, ला इलाहा पढ़ने वाले मोहम्मद की उस बेटी से गवाह मांग रहे हैं जो मुबाहिले में अल्लाह की गवाही दे रही है। भाई आदम के वो बच्चे, क्या कहूँ, आदम के वो बच्चे जिनके नुत्फे में वो शरीक हो गया है जो नजीम है, वो मोहम्मद की बेटी से गवाह मांग रहे हैं। आदम को नहीं जानते, जब जन्नत में निकाह हुआ हव्वा के साथ कह रहे थे, आखिरी बात है, सच में आखिरी बात है, घबराए नहीं, सलात पढ़े बाबा।
भी समझती है ना, खतीब आखिरी बात 2 लम्हे 2 जुमले कह के आधा घंटा फिर भी पड़ जाता है। ऐसा नहीं है, बस आखिरी वाक़या है और बात समेट ली मैंने। आदम का निकाह हुआ हव्वा के साथ, जन्नत के बागात में टहल रहे थे। टहलते टहलते दिल में ख्याल आया, तवज्जो मेरी जाने, किताब मौजूद, हवाला महफूज, घबराने की कतई जरूरत नहीं। ख्याल आया आदम के दिल में, मुझसे बेहतर कौन होगा, मुझसे बेहतर कौन होगा। अरे मुझे फरिश्तों ने सजदा किया, मुझे जन्नत में मकान मिला, मुझे जन्नत का लिबास मिला। यहाँ मुकस्सिर गाली का रोला भी ठंडा हो जाएगा इसके नतीजे पे। इस वाक़े में झगड़ा ही खत्म कर दिया फरिश्तों ने। सलवार पड़े अभी आदम दिल ही दिल में ख्याल कर रहे थे, हव्वा जैसी मेरी ज़ौजा है, जन्नत में मेरा मकान है, तवज्जो मेरी जाने, जन्नत का लिबास मुझे मिला, फरिश्ते मुझे सजदा करते हैं, उन्होंने मुझे सजदा किया है। अभी आदम दिल ही दिल में ये ख्याल कर रहे थे कि अल्लाह ने जिब्रील से कहा आदम के पास जाओ और उसे जन्नत बरी में लेके जाओ, फिरदौस बरी में लेके जाओ। जिब्रील आए, कहा आदम क्या हुक्म है। कहा अल्लाह चाहता है आपको फिरदौस बरी में ले जाया जाए। कहा चलो। हव्वा और आदम चले जिब्रील के हमरा, फिरदौस बरी में पहुंचे। मंजर क्या है, 2 लम्हे मुझे दे दीजिए। मंजर क्या है, किताब कहती है आदम ने देखा सामने एक नूरानी महल है जिसपे कीमती जवाहरात जड़े हुए हैं, नूर की तजल्लियां हैं। आदम ने तड़प के पूछा जिब्रील ये किसका महल है। मैं क्या करूं, आपका आगे वाले ही बेदार लगता है। जिब्रील ये किसका महल है। जिब्रील ने कहा आदम से आज तक मुझे भी ये शरफ न मिल सका कि मैं इस महल के अंदर जा सकूं, लेकिन अल्लाह चाहता है आप हव्वा के साथ इस महल के अंदर जाएं। अब तवज्जो मेरी जाने, जो ही आदम ने कदम रखा महल के अंदर, क्या देखते हैं कि कीमती पर्दे लगे हुए हैं, हूरें तवाफ कर रही हैं। तवाफ एक तख्त का कर रही है, एक नूरानी तख्त है, उस पे एक नूरानी बीबी का नूर है। नूर इतना है कि आदम की आंखें टिकती नहीं है। किताब कहती है आदम ने जब नूर की ये तजल्लियां देखी, आदम समझा यही मेरा खुदा है। किताब कहती है आदम सजदे में गिर गया, आवाज़े किबरिया आई, आदम सजदे से उठ, ये अल्लाह नहीं ये तो सैयदा है। आदम ये नूर सैयदा है। तड़प के आदम ने कहा परवरदिगार ये नूर सैयदा है, तो ये इस नूर के सर पे ताज कैसा है, इनके गले में गुलूबंद कैसा है, कानों में बूंदे कैसे हैं। खबरदार आदम ये ताज नहीं, ये खातमुल मुरसलीन है। क्या मैं कर रहा हूं, आदम ये गुलूबंद नहीं, ये अमीरुल मोमिनीन है। आदम ये कानों के बूंदे नहीं, ये जन्नत के शहजादे सरदार हैं, हसन और हुसैन हैं, ये दोनों इमाम हैं। तो एक जुमला कहने का हक रखता हूं ना, जिस बीबी के जेवर ही रिसालत और इमामत के बनते हो, उससे कोई गुस्ताख दलील कैसे मान सकता है। दलील देंगे। और फिर आखिरी जुमला है, आपकी आंखों में आंसू भर आए हैं, आपके मिजाज करवट बदल रहे हैं, एक जुमला समाज फरमाए और मैं मसाइल में दाखिल हो जाऊं। परवरदिगार आदम ने सजदा कर दिया था नूरे सैयदा को, तूने जन्नत से निकाला नहीं, जमीन पे भेजा नहीं, समझा के छोड़ दिया। थोड़ी ही देर के बाद अल्लाह जाने क्या हुआ, वही अल्लाह है, उसी आदम से कह रहा है जन्नत का मकान वापस दे, जन्नत का लिबास वापस दे और जमीन पे उतर जा। परवरदिगारा ये अभी ऐसा क्या हो गया कि जन्नत का मकान भी ले रहा है, लिबास भी ले रहा है, जमीन पे उतार रहा है। कहा कि सहने पंजतन में लगे हुए शजर से फल खा लिया था। बस आखिरी बात है और खुदा जाने आप कैसे इसे सुनेंगे। एक फल खा लिया था। परवरदिगारा एक फल क्या खा लिया, तूने सब कुछ महरूम कर दिया, जन्नत से निकाल दिया, लिबास भी ले लिया, जमीन पे उतार दिया। अरे अभी थोड़ी देर पहले खुदा समझा था, तूने समझा के छोड़ दिया था। तो अजब नहीं कि बारगाह तौहीद से यही जवाब आ जाए कि यही तो जमाने को समझाना है। जो इन्हें खुदा समझेगा उसे तो समझने का मौका दिया जाएगा, जो इनका हक खाएगा
था इससे ज्यादा और इशारे में। एक वो लईन था जिसने फदल खा लिया और आज तक मोहम्मद की बेटी का हक गस्ब किया जा रहा है। हमारा हक है सादात। ये जो विलायत पे इतना झगड़ा है, ये सैयदा को जख्म देना है। इसी विलायत के लिए घर घर के दरवाजे बजाए हैं सैयदा के, मैं उसी नबी की बेटी हूँ जिसके साथ तुमने गदीर खुम में अहद किया था। मन कुन तो मौला की सदा सुनी थी और अली के हाथों पे बैत की थी। अभी दिन ही कितने हुए हैं मेरे बाप को दुनिया से गए हुए। 28 सफर को आपने मजलिस की, मातम किया, रसूल अल्लाह का ताबूत बरामद किया और 28 सफर से 3 जमात सानी तक दिन गिन लीजिए कितने बनते हैं। 2 रिवायतें हैं, कोई भी मान लीजिए 75 दिन या 95 दिन, कितने दिन बनते हैं? कभी सोचे कितने दिन बनते हैं? ये सब पढ़ के जा रहे हैं कि 2 माह कुछ दिन जिंदा रही नबी की बेटी। कभी सोचे दिन कितने बनते हैं? और उन दिनों में ऐसा क्या होने लग गया कि अली को रोक के लोग कहने लगे मदीने के, ऐ अली मोहम्मद की बेटी से कह दो या दिन में रोया करे या रात को रोया। जुमले पढ़े मैंने किताबों में, खुदा जाने आप क्या सुने, आंखें भराई आपकी। साथ में कहते थे, ऐ अली जब मोहम्मद की बेटी इतना रोती है हमारी राहत में नींद में खलल पैदा होता है। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। यकीनन गुनाहगार से शख्स सैयदा अपने हर बेटे का पुरसा लेने जाती है जिस इमाम की मजलिस हो। कैसे हो सकता है कि जो हुज्जतों पे हुज्जत हो उस बीबी के मसाइब और मजलिस रखी जाए और 12 इमाम ना आए? हर इमाम है यहाँ पर, क्योंकि किताबों में मैंने देखा है फातिमा की हकीकी मारिफत इमाम को होती है। हमें सिर्फ हुक्म है कि जान लो फातिमा है। और यही दरबार में बीवी कह रही थी, फजाइल पे मौका ना मिल सका, मसाइब में जुमला सुना देता हूँ आपको बीवी के खुतबे का। तड़प के बीवी कहती थी, या अय्युहन्नास इअलमू अन्नी फातिमा तो, ऐ लोगों जान लो मैं फातिमा हूँ। इससे कोई गर्ज नहीं कि कितने घंटे खड़ी रही, ये बात की बात है, ये तो मरने का मकाम है। मौत तो इसी बात पे आ जानी चाहिए, रोना तो इसी बात पे आ जाना चाहिए, मातम तो इसी बात पे होना चाहिए कि मोहम्मद की बेटी खड़ी रही, मुसलमान बैठे रहे। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। मोहम्मद की वो इकलौती बेटी खड़ी रही कि किताबों में है, कुल्लमा दखला फातिमा, तो जब भी फातिमा दाखिल होती थी मोहम्मद अपनी मसलन छोड़ के बेटी को बिठा देते थे। जितनी देर सैयदा बैठी रहती मोहम्मद खड़े रहते थे। और अभी कितने गुजरे हैं, वही बीबी है, वही कलमा गो है और मोहम्मद की बेटी खड़ी है, मुसलमान बैठे हैं। जुमला कहूं, अभी मुझसे पहले बेहतर पढ़ने वाले कह के चले गए कि 75 दिनों में बाल सफेद हो गए सैयदा के। 75 दिन नहीं लगे बाल सफेद होने में। रिवायत सख्त है, दिल पे चोट आ जाए तो माफ कीजिएगा। जब फलक के लिए चली है ना, सहन में खुलता था दरवाजा मस्जिद के, क्योंकि सहन में ही दरबार लगाया था इन्होंने। चंद कदम चल के गई, सहन में दरवाजा खुलता था, चंद कदम चल के वापस आए। मेरे नजदीक, मेरी तहकीक में नहीं है कि यूं घूम के गई या यूं चल के गई, ना किसी महल्ले से महल्ले में गई, ना किसी दूसरे शहर में गई, चंद ही कदम चल के गई थी, चंद ही कदम लौट के आई। लेकिन इतना मिलता है कि जब घर से चली थी तो सर में एक भी सफेद बाल नहीं था। रिवायत बड़ी सख्त है, मुझे माफ कीजिएगा। जब चली थी तो सर अक़दस में एक भी सफेद बाल नहीं था। जब लौट के आई थी तो पूरा सर सफेद हो चुका।
कुबरा बेटी सामने बैठी थी, माँ को जब इस हाल में देखा तड़प के गई, लिपट के कहा अम्मा, एक जागीर के चले जाने का इतना शौक बनाया कि पूरा सर ही सफेद कर लिया। तड़प के मोहम्मद की बेटी ने कहा, अरे ऐसी लाखों फदक तेरी जूतियों पे कुर्बान कर दो, अरे मेरा सर फदक के लिए सफेद नहीं हुआ, मैंने दरबार में हुसैन के गले पे खंजर देखा है। अजरको मौलल्लाह, अजरको मौलल्लाह। जिनकी आंखों ने अभी तक वुजू नहीं किया, तड़प के कहा मेरा सर सफेद हो गया जब मैंने दरबार में ज़ैनब तुझे बेरिदा देखा है। अजरको मौलल्लाह, अजरको मौलल्लाह। बड़ी दर्दनाक शहादत है सैयदा की, ना मैं पढ़ सकता हूँ ना सुन सकते हैं, एतराफ कर रहा हूँ मिंबर पे। अल-इमामत वल सियासत किताब का नाम है, उसमें है कि जिस दरवाजे पे नबी रुक के सलाम किया करते थे और खड़े होके कहा करते थे, मैं तवील मसाइल ना पढ़ता, छोड़ देता, यही हुक्म है बानियान का, बस चंद लम्हे दे दीजिए। जिन आंखों ने अभी तक वुजू नहीं किया वो कोशिश कर ले। जिस दरवाजे पे नबियों का नबी बगैर इजाजत के नहीं जाता था, किताबों में है कि सैयदा एक हाथ से चक्की चला रही थी, एक हाथ से तस्वीर ओढ़ रही थी, बिला तशबीह पैरों की उंगलियों में हुसैन के गहवारे की डोरें फंसा रखी है। डोर से गहवारा भी हिला रही है, चक्की भी चल रही है, तस्बीह भी चल रही है। हुजूर ने जब ये मंजर देखा मुसल्ले छोड़ दिए। परवरदिगार जिसकी जूतियों के सदके हम खल्क हुए, वो बीबी इतनी मुशक्कतें उठाए, फरिश्तों ने तस्बीहां तोड़ दी। खुदा जाने आप कैसे पुरसा करेंगे, माधवी और मुआखान आ गए हैं। इतना कहना था आवाज़ किबरिया आई, ऐ मेरे फरिश्तों एहतजाज न करो, अभी मैं सैयदा के आराम का बंदोबस्त कर देता हूँ। बस्त हो गया आराम का, सैयदा आराम कर रही है। अब फिजा देख रही है, चक्की खुद ब खुद चल रही है, तस्बीह भी जारी है, और क्या है, गहवारे की डोर भी हिल रही है, गहवारा भी हिल रहा है। अच्छा, ये तस्बीह चल रही थी, ये जानते हैं कि तस्बीह सैयदा क्यों पढ़ती थी? सिर्फ तुम लोगों के लिए कि परवरदिगार मेरे शीरों को, मेरे अली के शीरों को, जो अपने दर्दों में भी तुम्हें नहीं बोली, उस बीबी को पुरसा देना है, इमाम ज़माना को पुरसा देना है। बस आखिरी जुमले हैं। एक मर्तबा बीबी आराम कर रही है, हस्बे दस्तूर सैयदुल अंबिया दरवाजा अक़दस पे आए, दर अक़दस पे आए, तकुल बात दिया, अंदर से आवाज आई, मनताल बाब, कहा अना रसूलल्लाह, सलाम करके कहा अस्सलाम अलैका या अहले बैत नबूवा, ऐ नबूवत के अहले बैत तुम पर सलाम हो। और हस्ब दस्तूर नबी ने इजाजत मांगी, हल ली युमकिनुन अन अदखुली फी बुयूतिकुम, क्या अल्लाह के नबी को इजाजत है तुम्हारे घर में दाखिल हो जाए? अंदर से फिजा ने कहा कि सरकार बीबी तो आराम कर रही है, लेकिन मंजर अजब है, बीबी आराम कर रही है लेकिन चक्की भी खुद चल रही है, तस्बीह भी खुद रोल रही है, और गहवारा भी झूल रहा है। इतना कहना था कि काश सरकार आप अंदर आ जाइए, जब बीबी उठ जाएगी। कहा नहीं, अंदर नहीं आ सकता बिला इजाजत, बिला इजाजत अंदर नहीं आ सकता। कहा सरकार फिर घर लौट जाइए, जब सैयदा आराम से उठेगी मैं आपको पैगाम भिजवा दूंगी। अब जुमला सुनिएगा, बड़ा मसाइल है इसमें। मोहम्मद जैसा नबी कह रहा है मैं ये भी नहीं कर सकता, मैं बगैर मिले जा भी नहीं सकता। दरवाजे पे खड़े हैं, का सरकार फिर कैसे होगा? कहा मैं यहीं खड़ा रहूंगा। कई घंटे गुजर गए, फिजा दौड़ती रही यहाँ वहां शहर में। कई घंटों बाद जब सैयदा उठी, दौड़ के गई, बीबी गजब हो गया। का फिजा क्या हुआ? का अरब की गर्मी है, सर पे सूरज है, तेरा नफीस बाबा दरवाजे पे घंटों से खड़ा है, पसीने में शराबोर है, और कहता है जब तक फातिमा इजाजत नहीं देगी मैं दरवाजे से अंदर नहीं आऊंगा।
अजरको मौला तोड़ के सैयदा गई, बाप के गले में बाहें डाले, घर के अंदर लाए, मसनद पे बिठाया, अपनी तदहीर वाली चादर से पसीना साफ करके कहती है बाबा अरे ऐसा भी कोई करता है, मैं आपकी बेटी जो हुई, अरे घर में चले आते। मोहम्मद ने रो के कहा मैं कैसे चला आता, अरे उस अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया था, जिसने मुझे नबी बना के मबूस किया है, वो अल्लाह मुझसे कह रहा था जब तक फातिमा इजाजत न दे दे घर में दाखिल न होना। अरे इतनी सहमतें क्यों है? इसलिए कि मैं जमाने को दिखाना चाहता हूँ मैं मोहम्मद होकर घंटों जिस दरवाजे पे खड़ा रहता हूँ, अरे मेरे बाद उस दरवाजे पे आग न लाना, उस दरवाजे पे आग न लाना। अल-इमामत वल सियासत में है 300 अफराद ने हुजूम किया। मजलिसी की रिवायत है कि 7000 अफराद ने हुजूम किया। अभी कह रहे हैं ना गैर मुस्लिमों ने सोचा कि मुसलमानों की कोई जंग छिड़ गई है, मदीने की गलियों में इतना शोर क्यों है, तड़प के उन्होंने दरवाजे खोल के पूछा क्या हुआ, ये घोड़ों की टापों की आवाजें कैसी, ये तलवारों की आवाजें कैसी, ये